बिस्तर ले लो बिस्तर, बहुत ही मुलायम बिस्तर, जो एक बार सोएगा दोबारा कभी नहीं उठेगा। गजोधर ये सुनकर वहां आता है। अरे ये क्या बोले जा रहा है? इतनी खतरनाक बात बोलने की क्या जरूरत थी? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, इतना मुलायम है कि जो भी एक बार सोए उठने का दिल ही नहीं करेगा। गजोधर एक गरीब आदमी था। उसकी बेटी सरस्वती की कुछ ही दिनों में शादी थी। वो जहेज में सामान जमा करने के लिए बाजार आया था। बेड तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेड बिस्तर तकिए समेत कितने का दे रहे हो? ये सारी सेट 5,500 में। बेड तो बहुत अच्छा है, तो इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? अरे भाई, बाकी लोग इसलिए महंगा देते हैं कि उन्हें दुकान में जाकर बिजली का बिल देना पड़ता है। लेकिन मैं तो सड़क किनारे बेच रहा हूँ ना, इसलिए सस्ता बेच रहा हूँ। गजोधर बेड खरीदकर घर ले जाता है। अरे इतना महंगा बेड लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये इतना महंगा बेड नहीं है, सिर्फ 5,000 में मिला है। सरस्वती बेटा, तन्ने पसंद आया? हाँ पिताजी, बेड तो बहुत कमाल का है। दूसरी तरफ गगन का परिवार भी बहुत गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। गगन की एक माँ और एक बहन थी। गगन की शादी सरस्वती से तय हुई थी। भाई, हमने सारी जिंदगी जमीन पर सोकर गुजारी है। आप अपनी शादी के लिए एक बेड ही ले लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इतना बोझ मत डालो अपने भाई पे। शादी पे वैसे भी बहुत खर्चा हो गया है। जब तुम्हारी शादी होगी तब हम तुम्हें बेड जरूर देंगे। कुछ ही दिनों बाद गजोधर गगन के घर आता है। समदन जी, आपका घर भी हमारे घर की तरह बहुत छोटा है। बहुत लोगों ने मुझे कहा अपनी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में करो। तो फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अपनी बेटी की शादी अमीर खानदान में कर देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग लड़की के परिवार वालों की बहुत बेइज्जती करते हैं। वो तो ठीक है चाचा, लेकिन हम लोग तो खुद जमीन पे सोते हैं। भाभी कहाँ सोएंगी? अरे उसकी फिक्र छोड़ो, तुम लोग शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिनों बाद गगन की सरस्वती से शादी हो जाती है और सरस्वती को जहेज में वही बेड मिलता है। सरस्वती, मैं पहली बार बिस्तर पे सोने लगा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी माँ और बहन अब भी जमीन पे सो रही हैं। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है गगन? ये बेड मेरे पिताजी ने मेरे लिए दिया है। अगले दिन जल्दी उठकर सरस्वती सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। अरे वाह भाभी, आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं गगन के लिए खाना बना लूं। वो काम पे खाना साथ लेके जाता है। अरे माँ, अब आप ये काम क्यों करेंगी? अब भाभी आ गई है ना, वही करेंगी अब भाई के सारे काम। इससे पहले कि सास कुछ बोल पाती, सरस्वती कहती है, हाँ माँ, अब से गगन का लंच मैं ही बनाया करूंगी। सरस्वती गगन के लिए खाना तैयार करती है। उसे भेज के वो बाकी घर के कामों में लग जाती है। उधर महिमा सरस्वती के बेड पे पड़ी होती है। अरे वाह, भाभी का बेड तो बहुत नरम है। कुछ ही देर बाद महिमा की माँ भी वहाँ आ जाती है। महिमा, तू यहाँ क्यों बैठी है? भाभी कहाँ है तेरी? वो अपने कपड़े धो रही है, आप यहाँ बैठ कर देखिए। अरे बेटा, इस पे हमारा हक नहीं है, चल उठ जा इधर से। महिमा के बहुत इसरार करने पे महिमा की माँ वहाँ बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद सरस्वती वहाँ आ जाती है। हद है, आप लोग मेरे बेड पे बैठे हैं। ये मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके मुझे दिया है। आप लोगों को किसी की प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, मुझे तो महिमा ने बैठा दिया। मैं तो इसे भी मना कर रही थी। मेरी तो कमर अटक जाती है ना बिस्तर पे सोने से।
आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप लोग तो बड़े रईस हैं और सारी जिंदगी महाराजा जैसे बिस्तर पर सोती आ रही है आप। देखिए भाभी, अगर हम गरीब हैं तो आप भी किसी रईस की बेटी नहीं है। आने दीजिए भैया को, मैं उन्हें सब बताऊंगी। महिमा की माँ उसे समझाती है कि अपने भाई को कुछ ना बताए। देखो बेटा, तुम्हारे भाई ने बहुत मुश्किल से ये शादी की है। मैं नहीं चाहती कि अब उन दोनों का घर खराब हो। महिमा अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो जाती है और भाई को कुछ नहीं बताती। रात को गगन घर वापस आता है। सरस्वती, आज मौसम बहुत साफ है, ना बारिश का कोई इम्कान है। मेरा दिल है कि मैं और तुम छत पे सोएं और माँ और महिमा बेड पे सो जाएं। नहीं बेटा, मुझे बेड पे नींद नहीं आती। अच्छा, मैं फिर बिस्तर छत पे लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। मैंने सोचा था अगर मैं छत पे सोऊंगा तो मेरी माँ और बहन एक रात के लिए बेड पे सो सकें। माँ, अगर मुझे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ तो चाहती ही है मेरे बेटे को खूब तरक्की मिले। कुछ देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। देखा महिमा, आज तेरे भाई ने छत पे सोने के लिए इसलिए कहा कि हम लोग बेड पे सो सके। मेरी दुआ है मेरे बेटे को बहुत कामयाबी मिले। दूसरी तरफ सरस्वती गगन से कहती है, गगन, आपको पता है आज माँ और महिमा हमारी बिस्तर पर बड़े मजे से बैठी थी। तो अरे तो क्या, मैंने दोनों को भगा दिया। वो दोनों क्यों सोएंगे मेरे बिस्तर पे? ये मेरे बाप ने बहुत मेहनत की कमाई करके मुझे दिया है। ये सुन के गगन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये तुम्हारे पिता ने दिया है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गगन उठ के छत पे चला जाता है और वही रात गुजारता है। सुबह होते ही वो बिना नाश्ता किए अपनी माँ के पांव छूकर काम पर चला जाता है। गगन जो चाहता था शायद आज उसे मिलने वाला था। बॉस उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं, गगन, मैंने सुना है तुम्हारी स्टोरी। तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है लेकिन जॉब नहीं मिली, तुम मजदूरी करने लगे। मैं चाहता हूं कि तुम एक कामयाब इंसान बनो, लेकिन ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन क्यों सर? अभी तो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। वो इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सरकारी मुलाजिमों को ही मिल सकता है, लेकिन मैं एक मॉल बना रहा हूँ जिसपे 20 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। गगन बहुत खुश होता है। कुछ ही महीनों में गगन वो मॉल तैयार करके दे देता है और अपने घर को भी शानदार बना लेता है। हर कमरे में बेड और एसी लगवा देता है। सरस्वती अपनी सास और नंदों से बहुत शर्मिंदा होती है और उनसे और गगन से माफी मांगती है। तभी गगन कहता है, अगर तुम उस रात मुझे हर्ट ना करती तो मैं आज इतना कामयाब ना होता, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसे ही घर में सभी बहुत हंसी खुशी मिलके रहने लगते हैं।